बीजेपी एलजेपीआर को सीट नहीं देती है तो एलजेपीआर अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। बिहार में मांझी राज्यसभा को लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी हर समय इस बात को लेकर टेंशन में रहती है कि कहीं नीतीश बाबू कहीं पलटा पलटी वाला खेल तो नहीं कर देंगे। 26 में भी चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, वो भी एक जगह से नहीं बल्कि दो जगह से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, एनडीए के अंदर घमासान जारी है। एक और जहां जीतन राम मांझी के बयानों ने तमाम सहयोगी दलों को टेंशन में डाल दिया है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। नीतीश के बारे में चर्चा है कि आरजेडी को तोड़कर वो कभी भी खेला कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच मोदी के हनुमान चिराग पासवान क्या कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है जिस पर शायद अभी तक आकलन नहीं हुआ है उस हिसाब से, लेकिन स्वराज पोस्ट पे आप पॉलिटिकल गणित अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और यही कारण है कि मोदी के हनुमान चिराग पासवान जो करने जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 24 में चुनाव लड़े 100% स्ट्राइक रेट, 25 में चुनाव लड़े गजब का स्ट्राइक रेट। तो क्या लोगों को यह लगा कि 26 में चिराग पासवान बैठ जाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो 26 में भी चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, वो भी एक जगह से नहीं बल्कि दो जगह से। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में अभी कौन सा चुनाव है कि चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक जगह से नहीं बल्कि दो जगह से। तो हम आपको बता दें, देखिए 26 में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और सिर्फ तैयारी नहीं कर रही है बल्कि जबरदस्त तैयारी कर रही है। और चिराग पासवान ने इसके लिए सेनापति भी नियुक्त कर दिया है। जी हां, अपने मुंह बोले छोटे भाई राजेश वर्मा को दोनों जगह का चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। और राजेश वर्मा के बारे में जानते हैं लोग कि जिस तरह से चिराग मोदी के हनुमान हैं, राजेश वर्मा चिराग पासवान के हनुमान हैं। देखिए, कल एलजेपीआर के पेज से एक तस्वीर साझा की गई जिसमें चिराग पासवान, पार्टी में नंबर 2 अरुण भारती और राजेश वर्मा नजर आ रहे हैं, और लेटर जारी किया गया कि राजेश वर्मा को दोनों जगह का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अब देखिए, इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएगी। जी हां, एक तरफ बिहार में मांझी राज्यसभा को लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी हर समय इस बात को लेकर टेंशन में रहती है कि कहीं नीतीश बाबू कहीं पलटा पलटी वाला खेल तो नहीं कर देंगे। और अब चिराग पासवान, देखिए, मैंने आपको कहा था कि चिराग पासवान राज्यसभा जैसी छोटी चीजों में नहीं उलझेंगे, उनका टारगेट बड़ा है। उनका टारगेट है बिहार में अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करना और साथ में अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना। और देखिए, चर्चा है कि जिस तरह झारखंड में एलजेपीआर चुनाव लड़ी, चतरा से चुनाव जीती, दिल्ली में चुनाव लड़ी, भले ही दिल्ली में हार हुई, लेकिन पार्टी ने मन बनाया कि अब असम और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, असम में दलित वोटर्स की तादाद ज्यादा है और ऐसे में चिराग पासवान चाहते हैं कि उन इलाकों में अपना प्रभाव छोड़े। देखिए, इसको लेके असम के मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ। ऐसे में चर्चा यह भी है कि अगर बीजेपी एलजेपीआर को सीट नहीं देती है तो एलजेपीआर अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। देखिए, झारखंड में भी आपको याद होगा, बहुत गहमा गहमी के बाद, बहुत बैठकों के बाद जब चिराग पासवान ने फाइनल अल्टीमेटम दिया था, तब जाकर बीजेपी ने उन्हें एक सीट दिया। दिल्ली में भी मामला कमोबेश ऐसा ही रहा था। झारखंड और दिल्ली की तरह पश्चिम बंगाल और असम में भी मोदी अपने हनुमान को सीट देंगे या फिर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बड़ा दिलचस्प हो गया है, लेकिन चिराग पासवान ने तैयारी कर ली है, और अगर उन्होंने तैयारी कर ली है, चिराग ने कदम बढ़ा लिए हैं, तो ये यकीन मानिए एलजेपीआर दोनों जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं।